वैसे हकीकत तो है कि पार्टी आज भी बड़ी है, वोट भी इनका ज्यादा है, एमएनएस भी इनके ज्यादा हैं, और अगर ये सारे एमएनएस चले भी जाएं, इमरान खान नए लोगों को वोट दे टिकट, तो वो भी जीत जाएंगे। देखिए, अगर सोशल मीडिया के फेक अकाउंट्स के हिसाब से अगर आप समझते हैं कि किसी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा किया जा सकता है, तो मैं तो इस चीज को नहीं, जब तक वोट जो है वो आपका इलेक्टोरल बॉक्स में, जब इलेक्शंस के जरिए जब आपका वोटर ट्रांसलेट नहीं होता, तब तक तो किसी की पॉपुलैरिटी को गेज क्या करना। ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी पहले भी जो है वो कहानियां रही हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। अगर एमएनएस की तादाद इनकी बहुत ज्यादा है तो फिर हुकूमत तो इनकी होनी चाहिए थी। सिंपल मेजोरिटी अगर इनके पास होती तो ये हुकूमत अपनी बना लेते या दो चार इत्तेहादी मिला लेते। लेकिन हालात ऐसे हैं कि 3 सूबों में तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। 3 सूबों में तो इस वक्त इनकी यूसी लेवल तक भी फाल नहीं है। पंजाब हो, बलूचिस्तान हो और सिंध हो, आप देख लें इनकी हालात क्या हैं। फिर उसके बाद अगर आप केपी की बात करें तो वहां पे भी धड़ेबंदी इतनी है, काम कुछ नहीं है, सिर्फ बयानबाजी और अल्फाजी जमा खर्च के अलावा और कुछ भी नहीं है। कभी सिविल नाफरमानी की बात करना, कभी किस किस्म का धावा बोलना, तो ये वही बस इंतशारी सियासत जो है वो मनफी सियासत और एक्सट्रीमिस्ट सोच के साथ 9 मई के वाकये करने के बाद साथ रहिएगा आप, साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब ये फरमाइए, डॉक्टर निसार जट साहब कि ये एक तासुर है कि ये मफादात का टोला है, ये कोई प्रॉपर लोग नहीं है, पुराने लोग चले गए हैं, नए लोग आ गए हैं, वो काम नहीं करते और सब एक दूसरे के साथ लड़ी जा रहे हैं, 4 बर्तन हैं वो टकरा रहे एक दूसरे के साथ। चौधरी साहब, यहाँ पर सबसे पहले तो हमारी बहन जैसे कारकुनान जो थे उन्होंने सलाम कहा। उसके बाद 9 मई आई। 9 मई के बाद हमारे जो लीडरशिप थी उनको मार मार के उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, उनके घरों में घुसे, उनकी खवातीन को रासा किया। उसके बाद हमारे बात तो सुने ना, आप डटे हुए ना, बात तो सुने ना, आपको बड़ी प्रेशर था ना, बात तो सुने ना, आप तो नहीं गए, आप मुझे आगे बढ़ने भी दिए ना। जो चले गए ना, जो चले गए हमने उनसे हाथ बांध लिए। हमने कहा जी नहीं ना, अब हमारा बोझ उठा सकते, फीमान अल्लाह जी, आप अपने अल्लाह दे वाले आप अपना काम करें। वो लोग चले गए। उसके बाद कहा जी पार्टी खत्म हो गई। उसके बाद जी कि हमारे पास जी इनके पास कैंडिडेट्स नहीं होने पंजाब में। हमारी एक एक सीट पे 4-4 कैंडिडेट्स। हमने उन हालात में किस तरह टिकट्स को मैनेज किया ये हमें पता है, हमारे खुदा को पता है। उसके बाद हमारा निशान छीना गया। इलेक्शन से हमारा आजाद ऐसे से, जो आजाद ऐसे से मोर, तीतर, बटेर, केला, अंगूर, ये अपने जहेज का सामान जो होता है ना, वो सारा जहेज का जो सामान था वो दे दिला के कहा जी अब इनसे देखते हैं कि कैसे सीटें लेते हैं। अवाम ने ऐसे वोट दिया ना जैसे बारिश नहीं पड़ती, और तूफानी बारिश इस तरह, और 92 सीट्स के साथ ला के बिठा दिया। आज एक शेर अफजल मरवत छोड़ के 10 भी चले जाए ना, खान साहब की सेहत को असर कोई नहीं पड़ने लगा। खान साहब की पॉपुलैरिटी का ग्राफ आज भी पड़ना चाहिए। आज पॉलिटिकल पार्टी सर, मेरी बात एक बंदा मेरी बात नहीं, हम ठीक है, नहीं जाना चाहिए। तो चौधरी साहब एक बात मैं आपको बताऊं, आज आपके पंजाब में क्या हो रहा है। अभी हम कॉल देते हैं एंटी करप्शन का डायरेक्टर जनरल, उसके कान खड़े होंगे, घरों में घुस जाओ। ठीक है जी, आपकी पुलिस के ऑफिसर्स इनके घरों में घुस जाएं। कंटेनर्स की भरमार सड़कों पे, मोटरवेज बंद, हाईवेज बंद, इसके बावजूद करोड़ों लोग हैं आपके पास, कर करा के तो आ जाना चाहिए उनको। रास फैला के लोगों। सर चौधरी साहब ये ऐसा कर ले, फिर चौधरी साहब ऐसा कर ले, देखें मेरी बात सुने आप। मैं अब ये आपको चैलेंजिंग बात नहीं मैं कर रहा हूं, आप मीडिया पर्सन है ना, आप पीका एक्ट को वोट देते हैं? नहीं, पीका से हमें ठीक है, एतराज है। स्टार्ट आपने किया। मेरी बात सुने, मेरी बात चले, हमारा ही कसूर सही, आप सारा कसूर हम पर है। 40 साल नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत की है, उसका कोई कसूर नहीं है। ठीक है जी, आप लोग निकले सड़कों पे, निकले 3 बार के वजीर आजम में यार, ठीक है ना? चलो यार, चलो मेरा ख्याल 6-7 अल्लाह अकबर, अस्तगफुरुल्लाह। सारी जिंदगी आप लोगों ने ज़ियाउल-हक के दौर से लेकर आप लोगों ने जो अपना किया, आप एक टेन्योर की नहीं ना, मैं तो पूरे पाकिस्तान में सबकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना? जब से नवाज शरीफ सियासत में आए आज दिन तक यार, आप देखें ना, सीएम रहे, ठीक है जी, आप देखें इस वक्त आप लोगों ने जुल्म और सितम के पहाड़ गिरा दिए। फिर ये तस्वर किया जाए ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट गई, इनमें दरार पड़ गई,
कोई ना हम टूटे। लड़ते क्यों रहे हैं आप? कौन लड़ा है? लड़ी जा रहे हैं, लड़ा है सर? फवाद चौधरी साहब का हिस्सा ही नहीं है वो सर, वो बड़े करीब नहीं सर, ऐसा यार वो आज भी कहते हैं। अगर कोर्ट रूम में जाकर कोई खान अपने अब हियरिंग पे जाता है, वो ये कहते हैं मैं पीटीआई, कहां से पीटीआई आ गए? किसने उनको सर्टिफिकेट दे दिया पीटीआई का? वो बिल्कुल पाकिस्तान तरीके से आपका हिस्सा नहीं है। देखे ना, तो मारा है तो फिर हमने कंडेम भी तो किया है ना। उन्होंने तो वकला को भी अपना साफियों को भी मारा था, हमने उस वक्त भी कंडेम किया था। हम तो उनके रवैये से परेशान हैं। मिनिस्टर थे, आपने बिल्कुल कंडेम नहीं किया था जब सर? ना 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 ना, उस वक्त जिस वक्त फैसलाबाद में शादी में थप्पड़ मारा था, सबसे पहला फर्द मैं था जिसने खड़े होकर कहा था कि ये इसने बदतमीजी कैसे की। ये क्या आप बात कर रहे हैं? ऐसी बात पार्टी में और ठीक है, हम लोगों ने किया, हमने फैसलाबाद, क्योंकि हमारे शहर में वो दावत थी, वहां पर ये हरकत हुई थी, हमने शदीद नाराजगी का इजहार किया था कि आपने हमारे आए हुए मेहमान को हाथ कैसे लगाया। इस तरह नहीं होता। सारी चीजें करने के बाद आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाईली इंटैक्ट जमात है, हाईली। ये इतने घबराए हुए लोग हैं, हम एक कॉल देने की सोचते हैं, इनकी पूरी मशीनरी जो है वो हमें हरासा करने के लिए हरासा कर। नतीजा चौधरी साहब, गोलियां चला दी हैं लोगों ने, नहीं चली गोली। आप बताएं, आप एंकर हैं, ईमानदारी से बताएं, नहीं चली गोली। पाकिस्तान की तारीख में बताएं किस सियासी जमात ने किसके खिलाफ गोली चलाई है, किसके बंदों को मारा है? कभी ऐसे हुआ है? तो बड़े लोग सर नहीं चली, बड़ी नहीं चली सर, कितने नहीं चली? आप ईमान से बताएं, गोली नहीं चली? आप सर, अस्तगफिरुल्लाह, हवाई फायरिंग सर मैं कहता हूं आप ऐसा करें, ये रिस्क आप सबके सामने पड़ा, खाए कसम के नहीं चली। मैं कहता हूं कि चली। मैं आई वाज ऑन स्पॉट यार, मैं वहां पर आज तक ये फैसला नहीं हो सका। ये फैसला, इसका जवाब किसने देना था? हमने जब पूछा कि गोली, हमने एक सेकंड, हमने जब पूछा कि गोली क्यों चलाई, ठीक है, इसका जवाब किसको देना चाहिए था? वजीर आजम शहबाज शरीफ। चलाई नहीं चलाई? आगे फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके क्लियर करें। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें। एक सेकंड, नहीं इतना नहीं, एक सेकंड। वजीर दाखिला ने कभी स्टेटमेंट दिया? कभी हाउस में आकर स्टेटमेंट दिया? और इस इदारे आकर जवाब दे रहे हैं। आप लोगों ने अपने गंदे नाकस जो है, आप लोगों की नापाक जो अज़ाइम थे, वो अदारों को जाकर वहां पर ब्रीफिंग देनी पड़ी, और इदारों के बाद जब लोगों ने कमेंट सेक्शन में गोली नहीं चलाई ना? हाँ जी, फौज ने नहीं चलाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ कह दें कि किसने चलाई? उसने क्यों कहा सपा सलार? क्यों कहा वापस आऊंगा, क्यों कहा जवाब अफरान साहब ने देना है, गवर्नमेंट बैठी हुई है, रेस्क्यू का। ये सपा सलार ने क्यों कहा कि जी वजीर आजम पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक हम चलेंगे? इनकी उस वक्त की नौका चौकी ना खोल नहीं दिया। अफरान साहब ने जवाब देना, लेकिन उससे पहले छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे अफरान साहब ये फरमाइएगा कि सर गवर्नमेंट है, आप जवाब तो आपने देना है। वैसे अब लोग मरे थे, लोग जख्मी हुए थे, आज तक ये मिस्ट्री है, आपकी तरफ से कोई क्लियर जवाब ही नहीं आ रहा। जवाब दें इनको। जी देखिए, बात ये है, मैं थोड़ा ज़रा इसको पूरा क्लैरिफाई कर दूं। इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, टीएलपी ने जो है वो मार्च किया इस्लामाबाद की तरफ। 45 लोग जो हैं टीएलपी के, ये रिकॉर्ड पे, आप अभी गूगल करें भी आ जाएगा, वो कत्ल हुए। और इमरान खान साहब ने आके धमकी टीवी पे दी कि स्टेट जो है वो पावर यूज करेगी अगर आप इधर आए। हमने पुल पे मोर्चे बनाए, पुल पे मोर्चे, जीटी रोड सारी की सारी इधर ही लोग मरे, झेलम पे इधर ही सारे गुजर। हाँ, अब बात ये है कि 7 पुलिस वाले शहीद हुए, जिनमें 4 पुलिस वाले और 3 रेंजर शहीद हुए उस दिन, ठीक है। हमने कोई, जिस तरह ये कह रहे हैं ना कि हमने सीधी करके गोली चलाई, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली एक बात बताऊं, अगर सीधी करके गोली चलाई होती ना तो बहुत सारी लाशें गुजरती हैं और गिरती हैं, और इनके पास वीडियो होती है। उसकी वजह क्या है? एक बंदे ऊपर से कंटेनर से उसको नीचे फेंका, वो पूरी दुनिया में वीडियो वायरल हो गई, बीबीसी ने रिपोर्ट कर दिया। आप सोचे कितनी वायरल हुई। अगर कोई कत्ल हुआ होता, गोलियां सीधी चली होती तो ये एक तो वहां पे लाशें बहुत होती, खून बहता, वहां पे गोलियां होती, और एविडेंस जो है ना वो लाश छोड़ के जाती है। ऐसा नहीं होता, क्या कहते हैं कि आपने बंदे इतने मार दिए और कोई एविडेंस ही नहीं है। तो इनको जरूर वहां से निकाला गया है, इसमें कोई शक नहीं है। और वजीर आजम पाकिस्तान ने एन आइन के मुताबिक आर्मी को डिप्लॉय किया था। ये आइन में इसकी इजाजत है कि आप डिप्लॉय कर सकते हैं, खासतौर से जब आपने रेंजर्स के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई हैं। तो आपकी हमें क्या पता आपकी नीयत क्या है। अब बात रहेगी जो ये कह रहे हैं कि जी बड़ा जुल्म हुआ, तो आप बताएं कि क्या टीएलपी वाले जो थे वो पाकिस्तानी नहीं थे जिनके ऊपर आपने इतने सारे बंदे मार दिए? जो पुलिस वाले थे वो पाकिस्तानी नहीं थे, जो रेंजर थे जिन पे गाड़ी चढ़ा दी वो पाकिस्तानी नहीं थे?
तो बात ये है कि अगर आप इस तरह मुल्क के कैपिटल के ऊपर हमले करेंगे और आप कहेंगे कि जी हम बंद कर देंगे, और तो उसके बाद आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको जो है वो निकाला भी नहीं जाएगा या आपको रोका भी नहीं जाएगा, तो ये मेरा हाल है अनरियलिस्टिक। अच्छा, वैसे ये फरमाइए जट साहब, वैसे स्टेट ज़ाहिर है अगर स्टेट है तो उसको तो अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा, उसे दिखाना पड़ेगा। कैसा तो नहीं हो सकता कैपिटल के ऊपर आप हमले कर दें और स्टेट चुप करके बैठे। अच्छा, मॉडल टाउन कैपिटल में था, वैसे मॉडल टाउन बड़ा जुल्म हुआ था वैसे। ठीक है, वैसे कल आप इंशाल्लाह पीटीआई के लिए कहेंगे, आज आई डोंट नो आप क्यों नहीं कह रहे, कल आप कहेंगे, लेकिन मॉडल टाउन को रियलाइज करते हैं। मॉडल टाउन हमने उन्होंने फायरिंग की अंदर से और अल्लाह अकबर, और आप गोली मार देंगे, और मेरी आप गोली मार देंगे, पुलिस तो आपकी थी ना, अल्लाह आपकी थी।